सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पलाहारी के सेंटर में हमेशा अपना स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की एक ऐसी डिसीज जो कॉमन होती चली जा रही है फ्रेंड्स, जिसको अपन पैरालिसिस, पक्षाघात या लकवा बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि पैरालिसिस क्या है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, इसके कॉजेस क्या हो सकता है, बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा डाइट प्लान और आपको योग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि योग एक्सरसाइज और डाइट प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप हमारे पुराने पेशेंट को देख सकते हैं, जितने बार अपन ने पैरालिसिस पेशेंट के ट्रीटमेंट किए हैं तो लगभग 70 से 90% के तक पेशेंट जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। 10 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक हो पाए। लेकिन ये जो डिसीज है ये नर्वस सिस्टम की डिसीज है, इसलिए जब तक नर्वस सिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक ये बीमारी नहीं ठीक होती। उसके लिए डाइट प्लान और अपना योग क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और निश्चित तौर पे अपने आप को प्राकृतिक तरीके से प्लांट मेड रेमेडीज के माध्यम से वो ठीक हो सके फ्रेंड्स। क्योंकि आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, पुराने हमारे पेशेंट से मिल सकते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, इनके लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो नहीं ठीक हो रहे थे। लेकिन इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वो लगभग ठीक हो चुके हैं, उनकी दवाइयाँ भी बंद हो चुकी है। ऐसे कई पेशेंट हैं हमारे क्षेत्र में भी और दूसरे स्टेट में भी, ऐसे कई पेशेंट हमने ठीक करके किया है फ्रेंड्स इस रेमेडी के माध्यम से। यानी कि मैंने नहीं ठीक किया, इस रेमेडी के माध्यम से हमने ठीक करने का प्रयास किया और आज वो स्वस्थ हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर सीसी मटी जी को, जिनके माध्यम से आज उनके पास तक ये रेमेडी पहुँच रही है। यानी कि जो नीडी पर्सन है उनको लाभ हो रहा है फ्रेंड्स। यानी कि मॉडर्न थेरेपी है, मॉडर्न थेरेपी है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो पैरालिसिस है, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया कि जो पैरालिसिस है एक प्रकार के नर्वस सिस्टम की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की डिसीज है। यानी कि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है वो जो फेल हो जाता है, उस कंडीशन में पैरालिसिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम में आपको पता है फ्रेंड्स कि ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड यानी कि मस्तिष्क और जो मेरुरंज होता है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों उसके अभिन्न पार्ट हैं और इसी से हमारे संपूर्ण शरीर का संचालन होता है। कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है यहीं से उसका संचालन किया जाता है। एक शरीर हमारी उसको करती है फ्रेंड्स। ये नेचर ने एक बहुत बड़ा सिस्टम दिया है हमारे शरीर को। पूरे शरीर का जो सिस्टम है निश्चित तौर पे सभी बहुत ही हटके हैं, नेचर ने उसको बहुत हटके बनाया है। पर जो नर्वस सिस्टम है ये तो बहुत ही हटके सिस्टम है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे जब इसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमको पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी को अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो तो आप समझ लें कि उसका राइट साइड का जो ब्रेन है वो प्रभावित हुआ है। और इसी प्रकार से जब किसी को राइट साइड में पैरालिसिस हो तो आप समझ लें कि लेफ्ट साइड का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित हुआ है। इसमें विपरीत चलता है फ्रेंड्स। और जो कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे संपूर्ण शरीर का, वो जैसा कि अपन ने बताया कि लेफ्ट का राइट में मस्तिष्क करता है और राइट का लेफ्ट करता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब कभी भी किसी को पैरालिसिस लगे तो आप समझ जाएं कि अगर मान लीजिए उसको लेफ्ट में लगा है तो आप समझ लें कि उसका राइट साइड प्रभावित हुआ है। अगर राइट साइड में प्रभावित हुआ है तो आप समझ लें कि उसका लेफ्ट साइड मस्तिष्क प्रभावित हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है हमारे संपूर्ण शरीर में, इसका तंत्र है यानी कि जाल बिछी हुई है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपके घर में लाइट की फिटिंग रहती है, कि एग्जाम्पल से बहुत छोटा एग्जाम्पल देने का प्रयास किए हैं, उससे भी ज़्यादा ब्रॉड में हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो रहता है। तो जो लाइट की जो फिटिंग होती है तो आपने देखे कि आपका जो स्विच है, जहाँ से आपका मेन कंट्रोलर है, वहाँ से संपूर्ण आप जो आपका घर का सप्लाई है आप देते हैं। लेकिन जब कभी भी बीच में किसी प्रकार का समस्या हो जाती है, तार कट जाता है या कार्बन आ जाता है या कि किसी प्रकार से जब वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या होने की वजह से वहाँ पे करंट आगे पास नहीं हो पाता, जो आपका यंत्र है वो संचालित नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है कि हमारे जो शरीर है, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ अगर हिला भी रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे मस्तिष्क ने आदेश दिया कि हाथ हिलाना है तो हमने हिला लिया। लेकिन जब मस्तिष्क आदेश दे उसके बावजूद भी हम इसको कुछ ना कर सकें, हिला ना सकें, उठा ना सकें, उस कंडीशन को अपन पैरालिसिस बोलते हैं। सिंपल सा इसका फार्मूला है फ्रेंड्स, सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमारे ब्रेन से हमारे शरीर के जिस पार्ट का कनेक्शन या सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाता है उस कंडीशन को अपन पैरालिसिस कहते हैं। और निश्चित तौर पे ये नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आगे हम बात करना चाहते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा, पैरालिसिस लोगों को कई जगहों पे लगता है। आँख में भी लग जाता है, चेहरे में भी लग जाता है, यानी कि जो फेशियल रीजन रहता है यहाँ भी लग जाता है, चिक रीजन में लग जाता है। इसके साथ साथ हाथ में, पैर में और कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कई बार दांत में, मुख में अगर हो जाता है, जीभ में हो जाता है, तो जैसा कि आपने देखे होंगे कि जो जीभ है उसको नहीं हिला पाते, उसको मूवमेंट नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जब कई बार आंखों में पैरालिसिस होने की वजह से जब वो आप आंख बंद करेंगे तो दोनों आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन जिसमें पैरालिसिस होगा वो आंख बंद नहीं होती या कि सीधा वो देखती रह जाती है। इसी प्रकार से आपने फेस में देखे होंगे कि जो फेस का कंट्रोलिंग पावर वो खत्म हो जाता है, इसलिए पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि झूल जाता है। आप इसी तरीके से अपने हाथ में देखे होंगे कि हाथ और उंगलियां काम करना बंद कर देती है, पैर काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों में तो ऐसी कंडीशन होती है कि पूरा एक अंग ही काम करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि संपूर्ण शरीर पैरालिसिस हो जाती है। कुछ में आप देखे होंगे कि नीचे जो पेल्विक रीजन होता है ना, उसके नीचे से पूरा अंग पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार कोई जान या कुछ भी रह नहीं जाता। ये आपने देखा होगा कि जो हमारे जो ब्रेन का कंट्रोलिंग सिस्टम है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पैरालिसिस। अब हम जानते हैं कि क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रभावित जो अंग होता है, सबसे पहले तो यही चीज़ सिम्टम्स है कि जो प्रभावित अंग है जहाँ पर पैरालिसिस लगा है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, वो अपने से चल फिर नहीं पाता। अगर हमको उठाना भी होगा तो हम दूसरे हाथ का सहारा लेंगे। जैसे ब्रेन ने कहा कि आप अपने दोनों हाथ उठाओ, तो हम उठा रहे हैं, अभी हमारा उठ रहा है, लेकिन जिसमें पैरालिसिस होगा तो हम उठाएंगे लेकिन एक ही उठेगा, दूसरा नहीं उठेगा। हमको दूसरे हाथ से पकड़ के उसको ऐसे उठाना पड़ेगा। ये पहला आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज़, जैसा कि अपन ने बताया कि आप देखेंगे कि अगर गाल में अगर यहाँ पे लग गया है कि झूल जाएगा, आप ऑटोमेटिक के ऊपर नहीं होता। इसी तरीके से आँख बंद नहीं होती, शरीर का कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लोगों को सेंसेशन भी बिल्कुल नहीं रह जाता। कुछ पैरालिसिस में आपने देखा होगा कि सेंसेशन मिल जाता है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा चुभाएंगे, कुछ करेंगे तो सेंसेशन रहता है, कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं रहता। तो ये दोनों सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबनेस, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसके साथ साथ जो इफेक्टेड जो मसल्स है उसमें कई बार दर्द भी होता है ना, तकलीफ भी होती है। इसके साथ साथ स्पास्मोटिक कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कई ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके कॉजेस के ऊपर हम बात करेंगे, यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स कई कारण हैं, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, आप एक चीज़ समझ लें कि जो नर्व्स है, नर्व्स में क्लॉटिंग होना है ना, नर्व्स में चोट आ जाना, ही इसका मेन कारण है। या कि उसके अंदर जो प्रॉपर जो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका सप्लाई बंद हो जाना भी इसके कारण हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे इसमें से स्ट्रोक हो गया, ब्लॉकेज हो गया, आर्टरीज ब्लॉकेज हो गया, है ना, निक और ब्रेन का ब्लॉकेज हो गया। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम या कि इम्यून पावर की कमजोरी की वजह से भी कई बार ये देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में इंजरी भी रही है, इसी प्रकार की अगर चोट लग गई है उसके कुछ दिन बाद या कि तत्काल में उनको पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कुल मिला के जो अपना नर्व्स है वो किसी प्रकार से अगर रप्चर्ड हो गई है, इंजर्ड हो गई है, ऐसे कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा ये उन लोगों में देखने को मिलता है जिनकी लाइफ सेडेंट्री रही हो, यानी कि लग्जेरियस लाइफ रही हो। उस शरीर में जो उनका नर्वस सिस्टम है वो निश्चित तौर पे उन्होंने उसको निष्क्रिय कर डाला हो, ऐसे सिम्टम्स में कारण भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये कुछ कारण बताने का प्रयास किया। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये समस्या हो ही गई है, पैरालिसिस हो ही गया है, पक्षाघात लग ही गया है, तो उसको अपन क्या ट्रीटमेंट दें, और जिनको नहीं हो कैसे बच सकते हैं। जिनको नहीं है पैरालिसिस उनके लिए आपको एक डाइट प्लान और एक योग फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिंक हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अब हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं कि जिनको अगर ये बीमारी हो ही गई है उनको ठीक करना हमारी प्राथमिकता होती है ना। डॉक्टर्स उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए लोग EH रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको 3 कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, हर रोगी के लिए अलग अलग दवाई हो सकती है, अलग अलग उनकी केस स्टडी हो सकती है, अलग अलग उनके सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके हिसाब से जो आपके डॉक्टर साहब हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लेना है। पर हम कॉमन कुछ रेमेडीज बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए के हिसाब से आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसमें सबसे पहला कम्बिनेशन आप बनेगा, एक 100 ml का आप बॉटल लेंगे फ्रेंड्स। इस बॉटल में आपको S1, C5 और A3 के D3 डाइल्यूशन आप डालिए 5-5 बूंद, और इसमें से आप बिसलरी वाटर अगर आपके पास है आप उसको डाल दीजिए, या कि डिस्टिल वाटर है उसको डाल दीजिए। इसको लॉक कीजिए, 50 स्ट्रोक दीजिए, 1 लीटर पानी को उबालिए
थोड़ा सा एक बार बॉईल कर दीजिए। उसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो उसको एक बोतल में रखिए और इसका 15 बूंद डाल दीजिए। 15 बूंद डालने के बाद पुनः 100 स्टोक दीजिए और पेशेंट को उसको कह दीजिए कि जब पानी पिए उसको पीते रहे, कि घूंट करके उसको पीते रहे। तो उसकी जो नब्स चौक हो गई थी या कि ब्लॉकेज हो गया था वो तत्काल खुल जाएगा, सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और उनका जो ब्लड इफेक्टेड हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें A3 भी है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है C1S5 और RE का। रेड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हो गया हो, लाइफ और डेथ की अगर स्टेज आ गई हो, उस कंडीशन में आप RE को जरूर दीजिए, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोनियम होता है और पैरालिसिस के लिए कोनियम बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है फ्रेंड्स। तो इसको आपको देना है। कोनियम के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए थे, उसके बारे में एक लंबा इतिहास है फ्रेंड्स, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में है तो पॉइजनस, लेकिन रेमेडी बनने के बाद वो अमृत के समान काम करती है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कोनियम मेक्लोटम के ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है। तो फ्रेंड्स आप इसी कॉम्बिनेशन को बनाएंगे और उसको लगभग 1-1 घंटे के अंतर पे 10-10 स्पून डायरेक्ट पिलाते रहेंगे। इसी तरीके से आपको एक और कॉम्बिनेशन बनाना है C2 और BE का। तो C2 इसमें से डालेंगे और BE डालेंगे, यानी कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में हार्ट के ऊपर और ब्लड सेल्स के ऊपर और इसके साथ साथ जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छा उसका काम है और उसको ठीक रखती है। तो उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और उसको कंप्रेस भी करना है इफेक्टिव पार्ट में। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को अगर राइट साइड में पैरालिसिस है तो उसको इस पार्ट में इसको कंप्रेस करेंगे, ऐसे लेके हाथ से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कि कॉटन में लेके भी कर सकते हैं और जिस अंग में लगा वहाँ भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि पेशेंट 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसको बहुत कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए फ्रेंड्स। नमस्कार।